हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम फोर सेट वेन डायग्राम को सॉल्व करना सीखेंगे। फोर सेट वेन डायग्राम में बेसिकली चार पैरामीटर होते हैं और उन फोर पैरामीटर्स की ओवरलैपिंग हो रही होती है, राइट। तो फोर सेट वेन डायग्राम बनता कैसे है वो हम देखते हैं। अच्छा, अगर हमको पैरामीटर फोर ना होके अगर दो ही पैरामीटर दिए होते, अगर सिर्फ दो ही पैरामीटर की बात हो रही होती तो हम इसका वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं? कुछ इस तरह से, राइट। यू मस्ट हैव सीन इट इन वेरियस बुक्स। अच्छा, अगर दो ना होके अगर तीन पैरामीटर की बात हो रही होती, अगर तीन पैरामीटर दिए होते तो इसका वेन डायग्राम में कैसे बनाता? कुछ इस तरह से। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, अब इस सेट में क्या है ना कि चार पैरामीटर हमको दिए हुए हैं और वो चार पैरामीटर है एप्पल, बनाना, मैंगोस एंड ग्रेप्स, राइट। तो अगर मैं इन दोनों वेन डायग्राम को देखूं तो एक बार ही को मन में ख्याल आता है कि क्यों ना मैं जो फोर सेट वेन डायग्राम है, जो चार पैरामीटर मुझे दिए हुए हैं, उसका वेन डायग्राम में कुछ इस तरह बना लूं। राइट। अच्छा, ये मैंने बना तो दिया लेकिन ये देखने में कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं लग रहा है? आ, है ना? देखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है और सॉल्व करेंगे तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो वो कॉम्प्लिकेटेड ना हो, है ना, कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं ना कि थ्री क्रॉस थ्री की एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। थ्री क्रॉस थ्री की मैट्रिक्स बना लेते हैं कुछ इस तरह। राइट। ये मैंने थ्री क्रॉस थ्री की मैट्रिक्स बनाता हूँ तो मैट्रिक्स कुछ इस तरह बन जाएगी, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मुझे क्या करना है कि मुझे कुछ सेमी सर्कल और ड्रॉ करने पड़ेंगे। वो मैं सेमी सर्कल कैसे ड्रॉ करूंगा? मैं ये जो फर्स्ट लाइन है ना, इसको मैं थर्ड लाइन से ज्वाइन कर दूंगा, राइट। और ये जो सेकंड लाइन है ना, इसको मैं फोर्थ लाइन से ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, ऐसे ही जो यहाँ पर फर्स्ट लाइन है इसको मैं थर्ड लाइन से ज्वाइन कर दूंगा और सेकंड को मैं फोर्थ से ज्वाइन कर दूंगा। तो वेन डायग्राम मुझे कुछ ऐसा ऐसा देखने को मिलेगा, है ना। अच्छा, देखने में ये काफी अलग सा दिख रहा है। इट लुक्स वेरी डिफरेंट, राइट। It looks very different from these Venn diagram. It looks very different from these Venn diagram, right? अच्छा, अगर मैं अगर मैं इसको फोर बोल देता हूँ, इसका मतलब क्या है? इस सेट में हमको जो पैरामीटर दिए हुए हैं वो है एप्पल, बनाना, मैंगो और ग्रेप्स, ठीक है। तो ये हमारा एप्पल है, दिस पार्ट इज बनाना एंड इट रिप्रेजेंट मैंगो एंड दिस इज ग्रेप्स, राइट। ठीक है। अच्छा, अगर एप्पल की बात करें तो एप्पल का पार्ट कौन सा है? ये वाला, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना। this part this part represent apple। दिस पार्ट represent apple, बिल्कुल ठीक बात है।
ये हमारा था बनाना, राइट। तो बनाना वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला, ये जो मैं ब्लू से ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस होल पार्ट रिप्रेजेंट बनाना, है ना? ठीक है। अच्छा, ये जो मैंगो है, मैंगो वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला, राइट। दिस पार्ट रिप्रेजेंट मैंगो। और ये जो है, ये ग्रेप्स है। ग्रेप्स कौन सा है? ये वाला पार्ट। है ना? ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको 4 बोल देता हूँ, है ना, ये वाला जो पार्ट है इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ ना। ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो मैं व्हाइट से ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट। और इसको मैंने बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया 4। ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो मैंने व्हाइट से ड्रॉ किया है, ये बेसिकली वो पार्ट है जो चारों पैरामीटर्स का ओवरलैपिंग पार्ट है, राइट। जहाँ पर चारों पैरामीटर्स जो हमको दिए हुए हैं, वो सारे पैरामीटर्स ओवरलैप हो रहे हैं। अच्छा, कैसे ओवरलैप हो रहे हैं ये देख लेते हैं। अच्छा, अगर मैं एप्पल वाला ये वाला पार्ट देखूं, राइट, तो क्या ये एप्पल के अंदर आ रहा है? ये बिल्कुल आ रहा है ना? अच्छा, अगर मैं बनाना वाला पार्ट देखूं, look at the cursor, right, the way I am moving it। तो अगर मैं बनाना वाला पार्ट देखूं, तो क्या ये बनाना वाले पार्ट के अंदर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अच्छा, अगर मैं मैंगो देखूं, मैंगो वाला पार्ट देखूं, तो क्या ये मैंगो वाले पार्ट के अंदर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। और अब भाई, अगर मैं ग्रेप्स वाला पार्ट देखूं, है ना, तो क्या ये ग्रेप्स वाले पार्ट के अंदर आ रहा है? आ रहा है। इसका मतलब ये वो वाला पार्ट है जहाँ पर चारों पैरामीटर्स हमारे ओवरलैप हो रहे हैं, राइट। तो मैंने इसको बोल दिया 4। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ ना, कि इसके चारों ओर एक रोम्बस ड्रॉ कर देता हूँ। कुछ इस तरह से मैं एक रोम्बस ड्रॉ कर देता हूँ, राइट। ठीक है, ये मैंने एक रोम्बस ड्रॉ कर दिया। तो इसको मैं बोल देता हूँ 3। दिस इज 3, दिस इज 3, दिस इज ऑल्सो 3, राइट। तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? 3। ये क्यों बोल रहा हूँ? अच्छा, ये देखो, ये वाला जो पार्ट है ना, इसकी बात करते हैं। मैं इसको भी ड्रॉ कर देता हूँ ना, राइट। अब मैं इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ बस।
इसको मैंने बोल दिया 3, राइट। अच्छा, ये बोलने का मतलब क्या है कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो मैंने रोम्बस जो ड्रॉ किया है, और ये जो 4 पार्ट है, 1 2 3 4, ये बेसिकली वो वाला पार्ट है जहाँ पर 3 पैरामीटर हमारे ओवरलैप हो रहे होते हैं। ओवरलैप कैसे हो रहे होते हैं? अच्छा देखो, ये जो एप्पल वाला पार्ट है, ये जो एप्पल वाला पार्ट है, राइट, क्या ये एप्पल वाले पार्ट के अंदर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अच्छा भाई, अगर मैं देखूं बनाना, क्या ये बनाना वाले पार्ट के अंदर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अच्छा, अगर मैं मैंगो वाला पार्ट देखूं, तो क्या ये मैंगो वाले पार्ट के अंदर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अच्छा, वहीं अगर मैं ग्रेप्स वाला पार्ट देखूं, दिस इज ग्रेप्स, राइट, दिस पार्ट रिप्रेजेंट ग्रेप्स, तो क्या ये ग्रेप्स वाले पार्ट के अंदर आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो ये वाला जो हमारा पार्ट है ना, है ना, यहाँ पर एप्पल भी है, बनाना भी है, मैंगो भी है, क्या ग्रेप्स है? ग्रेप्स नहीं है, राइट। तो यहाँ पर 3 पैरामीटर ओवरलैप हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक, ऐसे ही अगर मैं ये वाला पार्ट देखूं, ये वाला ब्लॉक, राइट, है ना, तो क्या ये ग्रेप्स वाले पार्ट के अंदर है? बिल्कुल है। क्या ये बनाना वाले पार्ट के अंदर है? बिल्कुल है। क्या ये मैंगो वाले पार्ट के अंदर है? मैंगो वाले पार्ट के अंदर भी है। अच्छा, क्या ये एप्पल वाले पार्ट के अंदर है? एप्पल वाले पार्ट के अंदर नहीं है, राइट। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या शो कर रहा है कि यहाँ पर बनाना ओवरलैप हो रहा है, मैंगो ओवरलैप हो रहा है, ग्रेप्स ओवरलैप हो रहा है, एप्पल ओवरलैप नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पर 3 पैरामीटर हमारे ओवरलैप हो रहे हैं। तो ये वाला, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये वो पार्ट हैं जहाँ पर 3 पैरामीटर्स की ओवरलैपिंग हो रही होती है। ठीक है। अच्छा, इनके लेफ्ट और राइट अगर हम देखें, अगर मैं इसको 2 बोल दूं, मैं इसको भी 2 बोल दूं, मैं इसको भी 2 बोल देता हूँ, और इसको भी, है ना, ये भी, और ये भी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये हमारे वो वाले पार्ट हैं जहाँ पर 2 पैरामीटर्स की ओवरलैपिंग हो रही होती है, सिर्फ 2। कैसे? अच्छा, अगर इसकी बात करें, तो क्या ये एप्पल वाले पार्ट के अंदर है? बिल्कुल अंदर है। अच्छा, क्या ये बनाना वाले पार्ट के अंदर है? बिल्कुल है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ ना। एक सेकेंड, इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ ग्रीन, राइट, है ना। तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, क्या ये एप्पल वाले के पार्ट के अंदर है? बिल्कुल है। क्या ये बनाना वाले पार्ट के अंदर है? बिल्कुल है। क्या ये मैंगो वाले पार्ट के अंदर आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्या ये ग्रेप्स वाले पार्ट के अंदर आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो हमारा पार्ट है ना, यहाँ पर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 2 पैरामीटर्स की ओवरलैपिंग हो रही होती है, राइट। वो 2 पैरामीटर कौन से हैं? वो 2 पैरामीटर हैं, एप्पल की ओवरलैपिंग हो रही है, बनाना की ओवरलैपिंग हो रही है, मैंगो की नहीं हो रही है, और ग्रेप्स की भी नहीं हो रही है, राइट। ठीक है। ठीक इसी तरह से ये हो जाएगा, यहाँ पर मैंगो की ओवरलैपिंग हो रही है, ग्रेप्स की ओवरलैपिंग भी हो रही है, किंतु एप्पल और बनाना की ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, राइट। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं, है ना, है ना,
तो यहाँ पर भी दो पैरामीटर्स की ओवरलैपिंग हो रही है। कैसे हो रही है देख लेते हैं। क्या ये एप्पल वाले पार्ट के अंदर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। क्या ये ग्रेप्स वाले पार्ट के अंदर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। क्या ये बनाना वाले पार्ट के अंदर आ रहा है? बनाना वाले पार्ट के अंदर नहीं आ रहा है। क्या ये मैंगोस वाले पार्ट के अंदर आ रहा है? मैंगोस वाले पार्ट के अंदर भी नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि दो ही पैरामीटर की ओवरलैपिंग हो रही है, और वो दो पैरामीटर हैं एप्पल और ग्रेप्स, राइट। यहाँ पर बनाना की ओवरलैपिंग नहीं हो रही है और मैंगो की भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, अब ये जो बचे हैं ना, इनको मैं बोल देता हूँ 1, राइट। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर किसी की भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। और ये जो मैं ऑरेंज से मैंने ड्रॉ कर दिया है ना, ये बेसिकली हमारे वो वाले पार्ट हैं जहाँ पर किसी भी पैरामीटर की ओवरलैपिंग नहीं हो रही होती है। मैं जब बोलूँगा ओनली एप्पल तो ये हमारा ये वाला पार्ट है, राइट। मैं जब बोलूँगा ओनली बनाना तो इस वाले पार्ट की बात हो रही होगी, राइट। मैं जब बोलूँगा ओनली मैंगो तो इस वाले पार्ट की बात हो रही होगी, ये जो मैं ऑरेंज से ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट। और जब बात की जाएगी ओनली ग्रेप्स तो इस वाले पार्ट की बात हो रही होगी, राइट, है ना। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। ये जो मैंने ऑरेंज से ड्रॉ कर रखे हैं ये वो हैं जहाँ पर कहीं ओवरलैपिंग नहीं हो रही होती है। जब भी ओनली एप्पल, ओनली बनाना, ओनली मैंगोस, ओनली ग्रेप्स की बात हो रही होगी तो इनकी बात हो रही होगी, राइट। जब दो पैरामीटर्स की बात हो रही होगी, है ना, वो जहाँ पर दो पैरामीटर्स ओवरलैप हो रहे होंगे तो वो कौन से वाले पार्ट हैं? ये वाले, ये 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 और ये, राइट। जब तीन पैरामीटर्स की ओवरलैपिंग हो रही होगी तो वो ये वाले हैं, है ना। और ये जो सेंटर में है ये, यहाँ पर फोर पैरामीटर्स की बात हो रही होगी, राइट। बिल्कुल ठीक बात है। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। अब जो सेट दिया हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। तो ये मैंने वेन डायग्राम बना लिया है। वेन डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा, है ना। मैं इसको बोल देता हूँ ए, दिस इज मे, दिस इज से, दिस इज डे, दिस इज ए, दिस इज एफ, दिस इज जे, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, टी। ये मैंने इसलिए लिख दिया कि जब मैं बोलूँगा ना ए तो ये बेसिकली इस वाले पार्ट की बात कर रहा होगा। जब मैं बोलूँगा ई तो इस वाले पार्ट की बात हो रही होगी। जब बात की जाएगी आई की तो इस वाले पार्ट की बात की जा रही होगी, राइट। ठीक है ना। अब ये बोल रहा है मैं इसको बोल देता हूँ एप्पल, दिस पार्ट इज एप्पल, राइट। दिस इज बनाना, एंड it represent mango, and this part is grapes, right। तो एप्पल हमको दे रखे हैं कितनी? 56। एप्पल दिए हैं 56 और बनाना दे रखे हैं 41, 44 सेल मैंगोज, ठीक है। और ग्रेप्स दिए हुए हैं 60, राइट।
अब तो ये सेट बोल रहा है इन अ मार्केट फ्रूट वेंडर सेल एप्पल्स बनाना मैंगोज एंड ग्रेप्स, राइट। 56 सेल एप्पल, 41 सेल बनाना, 44 सेल मैंगोज एंड 60 सेल ग्रेप्स, राइट। ठीक है। नंबर ऑफ वेंडर सेलिंग ओनली ग्रेप्स इज 4 times द नंबर ऑफ वेंडर सेलिंग ओनली 4 बनाना। ये क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ वेंडर्स सेलिंग ओनली ग्रेप्स। ओनली ग्रेप्स कौन सा है, ये वाला है ना, इसकी बात हो रही है ओनली ग्रेप्स। तो यहाँ पर इन्होंने हमको दे रखा है कि द नंबर ऑफ वेंडर सेलिंग ओनली ग्रेप्स इज 4 times द नंबर ऑफ वेंडर सेलिंग ओनली बनाना। ओनली बनाना कौन सा है, सी, तो P इज इक्वल टू 4C दे रखा है। ठीक है। आगे बोल रहा है दी नंबर ऑफ वेंडर सेलिंग ओनली एप्पल, ए हमको दे रखा है इज थ्राइस दी नंबर ऑफ वेंडर्स सेलिंग नंबर ऑफ वेंडर्स सेलिंग ओनली मैंगोस। ओनली मैंगोस कहाँ पर है, जी, इसकी बात हो रही है, राइट। ठीक है। आगे ये बोल रहा है दी नंबर ऑफ वेंडर सेलिंग ओनली मैंगोस एंड ग्रेप्स, ओनली मैंगोस एंड ग्रेप्स, राइट। दिस पार्ट इज मैंगोज एंड दिस पार्ट इज ग्रेप्स। इन दोनों की ओवरलैपिंग कहाँ हो रही है, यहाँ पर ओवरलैपिंग यहाँ भी हो रही है, यहाँ भी हो रही है, यहाँ भी हो रही है, बट वो बोल रहा है ओनली मैंगोस एंड ग्रेप्स, तो स्पेसिफिकली इस वाले पार्ट की बात हो रही है, राइट, है ना। तो ये बोल रहा है कि ओनली मैंगोस एंड ग्रेप्स यानी कि के की बात हो रही है। सेलिंग ओनली सेलिंग ओनली मैंगोस एंड ग्रेप्स इज ट्वाइस द नंबर ऑफ वेंडर सेलिंग ओनली एप्पल्स एंड बनाना। ओनली एप्पल्स एंड बनाना यानी कि बी की बात हो रही है, तो ये दे रखा है के इज इक्वल टू 2B, राइट। ठीक है। आगे बोल रहा है दी नंबर ऑफ वेंडर सेलिंग ओनली ग्रेप्स एंड एप्पल, ओनली ग्रेप्स एंड एप्पल यानी कि एल की बात हो रही है, राइट। ये एल इज ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ वेंडर सेलिंग ओनली मैंगोज एंड बनाना, मैंगोज एंड बनाना, एल इज इक्वल टू 2F। अब आगे ये बोल रहा है दी नंबर ऑफ वेंडर सेलिंग ओनली बनाना एंड ग्रेप्स, बनाना एंड ग्रेप्स यानी कि एन, बनाना एंड ग्रेप्स इज ट्वाइस द नंबर ऑफ वेंडर सेलिंग ओनली मैंगोज एंड एप्पल, ओनली मैंगोज एंड एप्पल यानी कि एन इज इक्वल टू 2D, राइट। अब ये आगे बोल रहा है दी नंबर ऑफ वेंडर्स सेलिंग एनी 3 ऑफ द वेजिटेबल इज इक्वल। आगे ये बोल रहा है कि E is equal to H is equal to J is equal to M, और बोल रहा है देयर इज एटलीस्ट वन वेंडर हु सेल्स ओनली एप्पल। ठीक है। और बोल रहा है 35 वेंडर सेल ओनली वन ऑफ दिस वेजिटेबल एंड 10 वेंडर सेल ऑल 4। तो आई तो मुझे दे दिया है 10, है ना, आई दे दिया है 10, और ये बोल रहा है 35 वेंडर सेल ओनली वन ऑफ दिस वेजिटेबल। तो अब इसने मुझे दे रखा है A प्लस C प्लस G प्लस P इज 35, राइट। अब मैं क्या करता हूँ ना कि E और H और J और M तो इक्वल हैं, है ना, तो मैं इनको E से रिप्लेस कर देता हूँ। तो ये भी E हो गया, ये भी E हो गया, और ये भी E हो गया, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, A की जगह क्या है, ये मुझे दे रखा है 4C, 4C नहीं, ये मुझे दे रखा है 3G, राइट।
तो मैं क्या करता हूँ ना, ए की जगह पर 3G लिख देता हूँ। इसको मैं 3G बोल देता हूँ। और P मुझे दे रखा है 4C, तो मैं P हटाकर यहाँ पर 4C लिख देता हूँ, है ना। दिस इज 4C, राइट। अच्छा, K मुझे दे रखा है 2B, तो मैं K को हटा देता हूँ और K को मैं रिप्लेस कर देता हूँ 2B से। दिस इज 2B, राइट। और सिमिलरली L मुझे दे रखा है, L इज ट्वाइस ऑफ F, तो मैं L को रिप्लेस कर देता हूँ 2F से। दिस इज 2F, राइट। आगे दे रखा है N इज इक्वल टू 2D, तो मैं N को भी रिप्लेस कर देता हूँ, N को भी रिप्लेस कर देता हूँ 2D से, 2D से, राइट। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अच्छा, A की वैल्यू मुझे 3G दे रखी है और ये C है। अच्छा, G की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, G तो G ही है। और P की वैल्यू दे रखी है ना मुझे, P की वैल्यू दे रखी है 4C, तो P की जगह मैं 4C रख देता हूँ। तो ये मुझे मिल गया 35। तो 4C प्लस C इज 5C और 3G प्लस G इज 4G, राइट। ये मुझे मिल गया 35। तो मैंने ये पॉइंट्स तो यूज कर लिए, तो मैं इनको हटा देता हूँ ना। ये पॉइंट्स मैंने यूज कर लिए हैं, स्पेस हो जाएगा जिससे। ठीक है, तो मुझे दे रखा है 5C प्लस 4G, तो मैं C और G की क्या वैल्यू रखूं कि मुझे 35 मिल जाए। तो अगर मैं C को 3 रखता हूँ, अगर मैं C को 3 रख देता हूँ और G को मैं 5 रख देता हूँ, तो क्या मुझे 35 मिल जाएगा। मिल जाएगा, है ना। तो इसका मतलब है कि C की वैल्यू मुझे मिल गई 3, तो मैं 3 यहाँ पर रख देता हूँ। और G की वैल्यू मुझे मिल गई 5, रख कर देख लो। दिस इज 5 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5, ये मुझे 35 ही तो मिलेगा। 5 4 जा 20 प्लस 15 इज 35, राइट। तो C की वैल्यू मुझे मिल गई 3 और G की वैल्यू मिल गई मुझे 5। तो G की वैल्यू अगर 5 है तो 3G कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, और C की वैल्यू अगर मेरे पास 3 है तो 4C कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, तो मुझे ये भी मिल गया, है ना। अब मुझे जो वेरिएबल जिनकी वैल्यू मुझे मालूम नहीं है वो है V, D, E, F, राइट। इनकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो अब मैं क्या करता हूँ ना कि अच्छा, अगर एप्पल वाला पार्ट अगर मैं देखूं, अगर मैं सिर्फ एप्पल की बात करूं, अगर मैं सिर्फ एप्पल की बात करूं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 15 प्लस बी प्लस डी प्लस ई प्लस आई प्लस 2F प्लस ई, ये इनको अगर मैं प्लस कर दूंगा तो मुझे 56 मिलेगा। 56 क्या है, इन सबका समेसन ही तो है ना। तो इन सबको अगर मैं ऐड कर दूंगा, इन सबको अगर मैं प्लस कर दूंगा, तो क्या मुझे 56 मिल जाएगा, मिल जाएगा, है ना। तो मैं लिख देता हूँ ना, यहाँ पर लिख लेते हैं 3G 3G प्लस
प्लस बी प्लस डी प्लस ई प्लस ई प्लस आई प्लस 2f प्लस ई। 2f ही था। यस, दिस वाज 2f एंड दिस वाज ई। ठीक है, तो ये मुझे मिल गया। इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 56, है ना। अच्छा, 3g की वैल्यू तो मैंने निकाल ली थी। 3g मुझे 15 मिला था ना, तो इसको मैं क्या करता हूँ ना, 3g की जगह रख देता हूँ 15 और b प्लस डी और ई मेरे पास यहाँ पर 3 है, 1 2 और 3, तो ये हो गए 3e। इनको अगर मैं प्लस कर देता हूँ तो, है ना। और आई की वैल्यू मुझे दे रखी है, आई की वैल्यू 10 दे रखी है ना। और फिर मेरे पास है 2f, तो इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 56। तो ये कितना हो गया, b प्लस डी प्लस 3e प्लस 2f। 15 और 10 इज 25 और 56 में से अगर माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 31। ये मुझे मिल गया 31। ठीक है, ठीक ऐसे ही मैं क्या करता हूँ ना, कि अगर मैं ये बनाना वाला पार्ट देखूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि b प्लस 3 प्लस ई प्लस ई प्लस 10 प्लस ई प्लस 2d इज 41, राइट। तो इनको भी मैं प्लस कर देता हूँ, तो ये मुझे मिल जाएगा b प्लस 3 प्लस ई प्लस f प्लस 10 प्लस ई प्लस ई प्लस 2d, ये मुझे 41 दिया हुआ है ना। B3EF B3EF 10EE2D 10EE2D। ठीक है, इसको भी मैं प्लस कर देता हूँ ना, तो ये मुझे मिल गया B प्लस F प्लस 3E प्लस 2D। 10 प्लस 3 इज 13 और 41 अदर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 28, राइट। ठीक है। अच्छा, अब अगर ये वाला पार्ट अगर देखें, मैंगो वाला पार्ट, तो यहाँ पर इनको प्लस कर देते हैं, डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, है ना। डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस E10 E2B, ठीक है, प्लस ई प्लस 10 प्लस ई प्लस 2B, राइट। जी की वैल्यू दे रखी है ना, जी की वैल्यू 5 दे रखी है मुझे, जी की वैल्यू 5 दे रखी है, तो मैं जी की जगह 5 लिख देता हूँ। जी को मैं 5 से रिप्लेस कर देता हूँ। दिस इज 5, राइट। तो ये मुझे मिल गया डी प्लस 3E प्लस एफ प्लस 2B। 10 प्लस 5 इज 15। अच्छा, ये कितना था, ये था 44, राइट।
ये 44 दे रखा है, तो 44 माइनस 15 इज 29, राइट। ये 2 भी है। अब ग्रेप्स और देख लेते हैं ना। ग्रेप्स दे रखा है E+10 + E+2B। E+10 + E+2B + 2F + C + 2D + 12। ये दे रखा है 60, यही है ना। E10 E2B 2F C 2D + 12 2F E है। दिस इज E 2F + C + 2D + 12। तो ये मुझे कितना मिल गया, 3E + 2B + 2F और 2D, है ना। ये मुझे कितना मिल गया, 38, राइट। ठीक है। अच्छा, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 1, इसको बोल देता हूँ इक्वेशन 2, इसको बोल देता हूँ इक्वेशन 3 और इसको बोल देता हूँ इक्वेशन 4, राइट। तो अब मैं क्या करता हूँ ना, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को माइनस कर देता हूँ। दिस इज 4, राइट। फर्स्ट इक्वेशन में से थर्ड को माइनस कर देता हूँ और फोर्थ इक्वेशन में से थर्ड को माइनस कर देता हूँ, है ना। तो अगर मैं फर्स्ट में से 3 को माइनस करता हूँ तो D से मेरा D गया, 3 से 3 गया और ये 2F में से F जाएगा तो मेरा बचेगा F - V हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये मुझे मिल जाएगा F - V और 31 - 29 इज 2। ठीक है। अच्छा, और अगर मैं 4 में से अगर सेकंड इक्वेशन को माइनस करता हूँ तो 3 से मेरा, ये देखो ये 3 ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये 2D ये भी कैंसिल हो जाएगा और 2F में से मेरा अगर F जाएगा, 2F में से अगर मैं F सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो F बच जाएगा और 2B में से अगर मैं B सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो मेरा 20 बच जाएगा, है ना। और 38 - 28 ये हो गया 10। तो इसको अगर मैं इक्वेशन 5 बोल दूं और इसको इक्वेशन 6 बोल दूं, राइट। दिस इज 5th एंड दिस इज 6th। तो इनको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो F मुझे कितना मिल गया, F मुझे मिल गया 6 और B मुझे मिल जाएगा कितना, B मुझे मिल जाएगा 4। B मुझे मिल जाएगा 4। दिस इज 4, राइट। मिट क्यों नहीं रहा है। ठीक है, F मुझे मिल गया 6 और B मुझे मिल गया 4। F और B मुझे मिल गया 6 एंड 4, राइट। तो अब मैं क्या करता हूँ ना, ये F है
तो यहाँ पर मैं 6 रख देता हूँ और बी मुझे 4 मिला है, राइट। तो 2f कितना हो जाएगा, 6 × 2 डेट इज 12 और 2b कितना हो जाएगा 8, राइट। अब मुझे डी और ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो मैं क्या करता हूँ, एफ और बी की वैल्यू मैं एक बार इक्वेशन थर्ड में पुट करके देख लेता हूँ और एक बार मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो ये मुझे कितना मिल गया, डी प्लस 3e प्लस एफ, एफ मुझे 6 दिया हुआ है ना, प्लस 6 और 2b कितना हो जाएगा मेरा, 2 × 4 डेट इज 8 और ये मुझे दे रखा है 29, राइट। दिस इज डी। तो 8 + 6 इज 14। तो d + 3 मुझे कितना मिल जाएगा, d + 3 मुझे मिल गया कितना, 15, राइट। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ना इसको, d + 3e इज 15, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही एक बार मैं इक्वेशन 4 में अगर इसको रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 3e प्लस 2f कितना हो जाएगा 8 प्लस, यहाँ लिख लेता हूँ 3e और ये था 2d और ये था 18, राइट। तो अगर मैं माइनस कर दूं, है ना, इक्वेशन 2 में से अगर मैं इसको मान के चलो, इसको इक्वेशन दे देता हूँ मैं 7 और इसको बोल देता हूँ इक्वेशन 8। तो 8 में से अगर मैं 7 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो d मुझे कितना मिल गया, 3। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 18 में से 15 गए, 3 बचा, 2d में से d गया तो d बच गया, तो d मुझे मिल गया 3। तो ये मैं रख देता हूँ d 3, राइट। d मुझे मिल गया 3 और d + 3e इज 15, तो 3e इज 12, तो e मुझे मिल गया कितना, 4। e की वैल्यू भी मुझे मिल गई 4 और सेट मेरा सॉल्व हो गया।